Hello friends, welcome back to my channel Target MNS Targeting MNS 2022. So today I am here with one word substitution. These are 40 one word substitution which is very important with the point of MNS 2022. So without wasting any time, let's start. ये जो मैंने प्रोवाइड किया यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये बिल्कुल भी ऑप्शन वाले फॉर्मेट MCQ फॉर्मेट में नहीं है. दिस इज़ डायरेक्टली द आंसर्स एंड द क्वेश्चंस एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. सो ताकि आप डायरेक्टली यहाँ से रिलेट कर करके कर पाएँ. एंड MCQ फॉर्मेट में आगे चल के ऐसे आएंगे, वो आपके रिवीजन बेसिस पे होंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. पहला है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट. मार्केट के लिए स्लॉटर किए जाते हैं एनिमल्स. जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये जगह बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर मीट, चिकन इन सब पे आश्रित होते हैं. तो ऐसे प्लेसेस को बोलते हैं अबेटर्स. क्या बोलते हैं? अबेटर्स. आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो. यहाँ पे जो इमेज है ऊपर में, दैट इज़ अबेटर. ओके, नेक्स्ट द एडिशन या फिर एन एडिशन ऑफ अ बुक इन विच इट हैज़ बीन कंडेंस्ड. कोई बुक है जो फॉर एग्जांपल 200 पेजेस की है. ओके, एंड फिर उसे कंडेंस करके यानी कि कम करके, शॉर्ट करके आपको 100 पेजेस में ही उसे अवेलेबल कराया जा रहा है. तो ऐसे बुक्स को क्या कहेंगे? दैट इज़ नॉन एज अब्रिज्ड. व्हाट इट इज़ नॉन एज? अब्रिज्ड. आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यू कैन सी हेयर. यहाँ पे जो इमेज है, द अब्रिज्ड वर्जन ऑफ द बुक ऑफ सिंपल ड्रग्स. ठीक है, तो ये क्या है? अब्रिज्ड वर्जन है, मतलब ओरिजिनल नहीं है. जो बुक है उसका एक कह सकते हैं सार. ठीक है. थर्ड है मूव फास्टर, बहुत तेज़ी से बढ़ना. दैट इज़ एक्सेलरेट. वन वर्ड है मूव फास्टर का, एक्सेलरेट. नेक्स्ट, फोर्थ, द पार्टनर इन क्राइम. अगर कोई क्राइम कर रहा है, उसके साथ जो उसका पार्टनर होगा, उसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है? दैट इज़ अकम्प्लिस. अकम्प्लिस. ठीक है, अकम्प्लिश नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट एंड दिस वर्ड इज़ डिफरेंट. ओके. फिफ्थ है मेक वन सेल्फ फेमिलियर विद अ पर्सन और अ थिंग. खुद को किसी पर्सन से या किसी चीज़ से मिलाना, फेमिलियर करना. ठीक है, दैट इज़ नॉन एज एक्वेंट. व्हाट इट इज़ नॉन एज? एक्वेंट. ऐसा लगता है कि ये मैं इसको पहले से जानता हूँ, मेरा इससे कुछ वास्ता है. हाँ, वास्ता इज़ अ वर्ड, तो उसे हम बोलेंगे एक्वेंटेंस. उसे हम बोलेंगे एक्वेंटेंस. ठीक है, बट यहाँ पे जो वर्ड है पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ एक्वेंट. नेक्स्ट पे चलते हैं. अ सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग. ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो चिपक जाता है या चिपकने का काम करता है, दैट इज़ नॉन एज एडहेसिव. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फेविक्विक का जो है उस पर भी लिखा हुआ है वन ड्रॉप इंस्टेंट एडहेसिव. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है वन ड्रॉप इंस्टेंट एडहेसिव. सो फेविक्विक इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल एडहेसिव. सेवेंथ, टू फॉल्सिफाई अ थिंग बाय मिक्सिंग समथिंग. फॉल्सिफाई, किसी चीज़ को गलत कर देना, ख़राब कर देना, उसमें कुछ मिक्स करके, मिलावट करके मेनली. ठीक है, तो मिलावट का वन वर्ड क्या होगा? दैट इज़ एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन बहुत चीज़ों में होता है. लाइक मिल्क में एडल्ट्रेशन कर देते हैं लोग, दूध में एडल्ट्रेशन करते हैं. देन फूड में, फ्रूट्स में एडल्ट्रेशन करते हैं. तो एडल्ट्रेशन बहुत सी चीज़ों में होता है. फियर ऑफ हाइट्स, हाइट का डर, ऊंचाई का डर, क्या कहेंगे? एरोफोबिया. इसको एग्जाम्पल से याद करेंगे, ऐसे ट्रिक से. एरो इज़ लाइक फॉर एरोप्लेन. एरोप्लेन हाइट्स पे होता है, उड़ता है, हाइट्स पे जाता है, तो फियर ऑफ हाइट्स हो जाएगा एरोफोबिया. ओके. नाउ फियर ऑफ पेन, दर्द का डर, दर्द होने का डर, दैट इज एग्लियोफोबिया. एग्लियोफोबिया. नेक्स्ट, टेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, अलायंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन. सो लीगली जब सेपरेशन, दैट इज वन वर्ड फॉर लीगल सेपरेशन इज डाइवोर्स. जब डाइवोर्स होता है तो उस टाइम पे वाइफ को जो भी अलायंस पेड करता है हस्बैंड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एलिमनी. इट कैन बी एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी और द कैश. यू कैन सी द इमेज हियर, एलिमनी. ओके.
ना 11th, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का देवता, इंसानियत से प्यार, हर इंसान से प्यार, सिर्फ प्यार बांटता, उसे क्या बोलेंगे उस पर्सन को? दैट इज नॉन एज एल्ट्रिस्ट, दैट इज नॉन एज एल्ट्रिस्ट। 12th, अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, कोई व्यक्ति किसी काम को, किसी कार्य को अपने लिए कर रहा है क्योंकि उसे खुशी मिलती है, ना कि इसीलिए ताकि वो उसे करे, वो उसकी नौकरी है इसलिए उसे करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, वो अपने मन से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, ऐसे पर्सन को बोलेंगे अमेचर, अमेचर। ठीक है, क्या कहेंगे? अमेचर, अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट 13th है एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, या एक से कोई ऐसे एक्सप्रेशन जिसका एक से ज़्यादा अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, एम्बी का मतलब ही होता है दो, ठीक है, एम्बिग्विटी मीन्स मीनिंग, सो दो मीनिंग्स निकल रहे हैं, ठीक है, एम्बिग्विटी। Now 14th, a statement which is accepted as truth without proof, like जो भी थीस्ट हैं, जो भगवान पे बिलीव करते हैं, वो क्या बोलेंगे? भगवान है, उनके पास कोई प्रूव है? कोई प्रूव नहीं है, किसी ने देखा नहीं, बट एक बिलीव है भगवान है, तो विदाउट प्रूव हमने इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और एज अ ट्रुथ कि हाँ ये है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एक्सियम। क्या बोलते हैं? एक्सियम, वेरी इंपॉर्टेंट। 15th है पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर, ऐसा पर्सन जो कि रूल कर रहा है किसी प्लेस पे और विदाउट किसी के कंसल्ट से कि ऐसा रूल कोई, इसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं कि सिर्फ एक ही पर्सन का चल रहा है, एक ही शासक का चल रहा है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, किम जोंग का, तो दैट इज़ ऑटोक्रेसी, वहाँ पे जो हो रही है ऑटोक्रेसी, और किम जोंग क्या कहलाएगा? ऑटोक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट 16th, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं वो कहलाएंगे अथीस्ट, और जो विश्वास करते हैं वो कहलाएंगे थीस्ट, बस ए को रिमूव कर देना होगा। नेक्स्ट 17th, वन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में जितनी मस्ती है, जितने मौज है, जितना सुकून है, उन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वो पर्सन, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एसेटिक। एसेटिक बहुत ही सीधा साधा लाइफ जीने वाला, लाइक सन्यासी वी कैन से, वैसा लाइफ जीने वाला इज एसेटिक। नेक्स्ट, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने रिलीजन को चेंज कर दे या छोड़ दे वी कैन से, उसे कहते हैं एपोस्टेट। क्या कहते हैं? एपोस्टेट, डेजर्ट्स हिज रिलीजन। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स के कलेक्शन को, कविताओं के कलेक्शंस को क्या कहते हैं? दैट इज नॉन एज एंथोलॉजी, दैट इज नॉन एज एंथोलॉजी। वन हु इज लाइकेबल, जिसे सब पसंद करते हो, जिसे सब पसंद करते हो, दैट इज नॉन एज एमिएबल। क्या कहते हैं? एमिएबल। वन हु इज लाइकेबल, लाइकेबल, एमिएबल, एक जैसा है तो याद हो जाएगा। 21st, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ भी रखा है कई बार एग्जाम में, अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन इन प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना है, या फिर पेरेंट्स नहीं है कुछ बच्चों के, तो वो वहीं पे रहते हैं, वो बच्चे, वो एक सेंटर होता है वहाँ पे रहते हैं, एंड वहाँ पे एज अ पेरेंट्स दूसरे एडल्ट्स और वी कैन से गार्जियंस बन जाते हैं, जो हेल्प करते हैं फॉर द चिल्ड्रन टू ग्रो, तो वैसे प्लेस को बोलते हैं क्रेशे। क्या बोलते हैं? क्रेशे। यू कैन सी द इमेज हियर, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट पे चलते हैं 22, समवन हु यूजेस द इंटरनेट अ लॉट। यू कैन सी इमेज जो कि दिखा रहा है एक आदमी इंटरनेट पे लगा हुआ है, पूरे टाइम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? नेटिजन। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? नेटिजन। तो इंटरनेट में नेट आ रहा है लास्ट में, और नेटिजन में नेट स्टार्टिंग में आ रहा था, ऐसे रिलेट कर लेंगे नेटिजन।
Now 23rd, a person or a thing that is a center of attraction or attention. कोई भी फॉर एग्जाम्पल इफ कोई बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, कोई बहुत अच्छी सी लड़की आ जाती है अच्छे से ड्रेस पहन के लाइक, तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है कि आप तो आज पूरे पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और सेंटर ऑफ अटेंशन हो, सब लोग आप ही को देख रहे हैं। तो इतना बड़ा लाइन बोलने से अच्छा आप उसे बोलोगे टुडे यू आर अ साइन श्योर। क्या है आप? साइन श्योर है, मतलब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। 24th, एन एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी सिमिलर एकदम, तो उसे बोलेंगे फैसिमिली, फैसिमिली। नेक्स्ट 25th, अ स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड engraves प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस स्टोन्स मतलब डायमंड्स फॉर एग्जाम्पल, डायमंड्स को जो कट करता है, इंग्रेव करता है, उसे एक शेप देता है, उस पर्सन को बोलेंगे लेपिडिस्ट। क्या बोलेंगे? लेपिडिस्ट। यहाँ पे इमेज है। 26, अ पर्सन हु इज़ हैविंग नो लक। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास किस्मत ही ना हो, भाग्य ही ना हो, यानी कि वो अभाग्य हो, तो उसे बोलेंगे हैपलेस, HAP, हैपलेस। स्टडी ऑफ मून, चांद की स्टडी करना इज नॉन एज सेलेनोलॉजी, इट इज़ नॉन एज सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट 28, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। इलनेस, कोई बीमार था और अब उससे रिकवर हो रहा है उस इलनेस से, दैट इज़ नॉन एज कॉन्वल्सेंट, दैट इज़ नॉन एज कॉन्वेलेसेंट। ठीक है, जो कि रिकवर हो रहा है। वन हु स्पीक्स लेस, जो कि कम बोलता हो, कम बात करता हो, कम इंटरैक्ट करता हो लोगों से, दैट इज़ नॉन एज रेटिसेंट, दैट इज़ नॉन एज रेटिसेंट। 30th है, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मर्सिनरी, क्या बोलेंगे? मर्सिनरी, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, 30th को आपने देख लिया, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। एक और होता है जो पैसों के लिए लालची हो, ग्रीडी फॉर मनी, लालच भरा उसमें पैसों के लिए, दिस इज अवेरेशियस। ठीक है, तो दोनों बातें डिफरेंट है। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है उसे बोलेंगे मर्सिनरी, और जो पैसों के लिए लालच रखता है उसे बोलेंगे एवरेशियस। 32nd है, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, सर्वज्ञानी वी कैन से, जो सब कुछ जानता है, ओमनिसियंट। क्या बोलेंगे? ओमनिसियंट। 33rd है, अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स वट एवर इज टोल्ड टू हिम और हर। एक ऐसा व्यक्ति जिसे जो भी बोलो उस पर वो आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, यानी कि ना समझ है, कह लो एक तरह से, है ना, जो हर चीज़ पे विश्वास कर लेता है, उससे लोग जो भी कहते हैं, उस व्यक्ति को बोलेंगे क्रीड्यूलस, क्रीड्यूलस। ठीक है। नेक्स्ट 34th, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क और लिटिल वर्क। एक ऐसा ऑफिस या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा पोस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हाई सैलरी डिमांड करता हो, बट उसमें काम ज़्यादा नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा कम काम होता है, उसे बोलेंगे साइनश्योर, साइनश्योर। ओके। और एक ऐसा भी जॉब होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, अपने बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो आपको बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी जाती है या फिर आपको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं बहुत सारे काम के बदले, तो उसे बोलते हैं होनररी। क्या बोलते हैं? होनररी। तो दीज आर ऑल्सो विच इज़ वेरी सिमिलर। एक में आपको काम कुछ नहीं करना पड़ेगा बट सैलरी बहुत हाई है, तो उसे बोलेंगे सिनेश्योर। और एक में आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा और सैलरी तो है ही नहीं, उसे बोलेंगे होनररी। ठीक है। नेक्स्ट 36 है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो कि किसी भी चीज़ के ब्राइट साइड को देखता हो, जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो, और या हम ये भी कह सकते हैं जो कि हमेशा नकारात्मक शक्ति को देखता भी ना हो, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज़ ऑप्टिमिस्ट कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। और जो हमेशा नेगेटिव साइड देखता हो उसे क्या बोलेंगे? उसे भी बता दीजिए, क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट। ठीक है, पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है लास्ट 4, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। जो धर्म के खिलाफ काम करे, ठीक है, उसका जो धर्म है उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसे बोलेंगे हेरेटिक। क्या बोलेंगे उसे? हेरेटिक।
वन हु इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड, तो 8 कोई भी, अच्छा मैथ्स में हमने देखा जो 8 साइड्स वाला होता है उसे ऑक्टा ऑक्टा बोलते हैं, ऑक्टा वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जो 80 ईयर्स को होगा उसे बोलेंगे ऑक्टोजेनेरियन, octogenarian. You can see her beautiful image, beautiful couples, they are octogenarian. 39th है वन हु इज़ अ हैबिचुअल ड्रंकयार्ड, जो कि हमेशा का है, रोज़ का दारू पी के आ जाना है, ठीक है, रोज़ जो ड्रिंक करता हो, हैबिचुअल ड्रंकार्ड हो, उसे बोलेंगे सॉट। सॉट, यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ पे जो इमेज है ये एक सॉट को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप, सोते सोते चलने की आदत, ठीक है, सोए हुआ है कोई व्यक्ति और वो उठ के चल देता है, सोते सोते चलने की आदत, दैट इज़ नॉन एज सोमनम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं ऐसी को? सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है। So these are the 40 one word substitution. I hope you guys like this. Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel if you are new to this channel. Once again, thank you so much. Keep supporting. Bye bye.